आप सभी का स्वागत। सुजाता पॉल, आपसे शुरू कर रहा हूं। सुजाता, नागपुर में इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कराने पर विचार हो रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, मुंबई में तो एक बैठक हो चुकी है। महाराष्ट्र का ही एक और शहर नागपुर क्यों चुना जा रहा है इस बैठक के लिए? नागपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? नागपुर हमारे दिल में है और नागपुर के अंदर अगर आप बैठक करवा रहे हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं तो यूं कहूँगी कि ये चुनावों की बात ही नहीं, ये देश की बात है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की, हम बात कर रहे हैं भारत की, और इसलिए अगर नागपुर हम आ रहे हैं तो ये तो जनता की इच्छा के अनुसार आ रहे हैं, क्योंकि पूरा देश जानता है कि आज वहाँ ज़रूरत है इंडिया की, जहाँ जहाँ नफरत के बीज फैलाए जा रहे। तो अगर उसकी उपज वहाँ से भारतीय जनता पार्टी और संघ कर रहा है तो ये उनके देखने का है, और हमारी मीटिंग का उनसे भला क्या लेना देना। उन्हें इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इस देश में लोकतंत्र है और कहीं पर भी हो सकती है हमारी मीटिंग। इसे जरा सकारात्मकता से लेना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है सुजाता। मैंने तो सिर्फ आपसे यह पूछा कि आपकी पार्टी की, आपके गठबंधन की स्ट्रैटेजी है क्या? अगर आप नागपुर में ये बैठक कर रहे हैं तो क्या कोई संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि वो आरएसएस का गढ़ माना जाता है, मुख्यालय है वहां पर उनका, और मुंबई में एक बैठक कर चुके हैं। देखिए जी, आपने नहीं, मैंने आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। मैं तो ये कह रही हूँ कि आरएसएस का गढ़ भले ही हो नागपुर, मगर नागपुर जिस जगह पे है वहाँ से बहुत सारे राज्य जो है पास पड़ते भी हैं, तो एक अच्छा सा संदेश हर ओर भी जाएगा। और हमारे जो दिल हैं इंडिया वालों के, इंडिया के लिए मिले हुए हैं, तो जहाँ पर इंडिया का दिल आज जा रहा है वो संदेश लेके जा रहा है कि हम तो मोहब्बत का जो एक फूल है उसे खिला रहे हैं, उसमें पूरे देश को आगे आना है। और हम जो चीज़ें वहाँ तय करेंगे, मुझे लगता है कि वहीं से बहुत पास है सेवाग्राम। तो बापू का जो आशीर्वाद है वो हमें हर जगह चाहिए होता है, हर जगह हम लेते हैं। तो बापू के आशीर्वाद के साथ इंडिया की जो मीटिंग है वहां से हमारी स्ट्रैटेजी जब बनेगी तो बापू के आशीर्वाद के साथ हम सही रास्ते पे चलते हुए देश को एक रास्ता भी दिखाएंगे, और एक मजबूत गठबंधन उन लोगों के लिए जो गठबंधनों को नहीं समझते, उनके लिए भी एक संदेश लेकर आए हैं। ओके, लेकिन खबर तो ये आ रही है ममता बनर्जी शायद तैयार नहीं है, इसीलिए खुद शरद पवार ने, खरगे साहब ने उनको फोन किया, उनसे बातचीत की। उनकी तरफ से कहा गया शायद कुछ तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यही तो जैसे वो जातिगत जनगणना पर साथ नहीं है, खबर यह है कि वो और भी कई मुद्दों पर साथ नहीं है, शायद नागपुर पर भी सहमत नहीं है। मानक जी, ये देश तो सबका है। कहीं पर भी होगी मीटिंग, अगर किसी को कोई किसी कारण से असुविधा होगी तो वो असुविधा जो है वो बताएंगे ना अपने साथियों को। हमारे परिवार में अगर किसी के लिए कोई असुविधा हो जाती है हम बताते हैं, लेकिन ये खबरें हैं जैसा कि आपने कहा, तो खबरें तो बहुत सारी फैलाई जाती है। मीटिंग होने दीजिए तब पता चल जाएगा। और ममता बनर्जी इस गठबंधन की एक मजबूत सदस्य है, तो हम कहीं पे भी जाए हम साथ साथ जाते हैं।